तो बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट चलती आ रही है उसमें अब नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम जूल हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाके जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है उसे कर रहे होंगे। आप को कोई आंसर है, वोट आप दे रहे हो, ठीक है, आप उसमें अपने आंसर को लिखें। अगर वो आंसर आपने ठीक दिया होगा मैं उसको थम्स अप करूंगा, अदरवाइज थम्स डाउन होगा अगर वो गलत होगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर रहे हैं और बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेटा। ये फिजिक्स, ये मैंने चेक करने के लिए लिखा था कि क्या दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा। तो चलिए, क्या है हमारा टॉपिक? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आप पढ़ते हैं बेटा बेसिकली तीन इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तीन इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले आपने पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर है नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, प्लस फ्री आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जैसा कि याद करो, हमने फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोलाइट बताया था, इलेक्ट्रोलाइट बताया था, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो वहीं से इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो सब केमिकल इफेक्ट है। केमिकल सेल जो पढ़ते हैं हम, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, वो सब केमिकल इफेक्ट में, वो फिजिक्स में उसका ज़्यादा मतलब 10th क्लास में ज़्यादा पोर्शन नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा होता है आपके आसपास, आप देखते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, होता है ना। जैसे आप लोग एक चीज़ और देखते हैं, टीवी चला रहे हैं, बहुत देर तक टीवी चलाया, टीवी थोड़ी देर बाद गर्म हो गया। और क्या देखते हैं आप ये भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सिंपल आप एक कैमरा भी चला रहे हैं, जैसे मैंने लाइट जला रखी है, फिर जिसकी बैटरी गर्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो थोड़े समय के बाद कोई अप्लायंस आप चलाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो धीरे 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 करके गर्म होने लगता है और एक टाइम का बहुत गर्म हो जाता है। इसके यूज़ कहाँ करते हैं आप? जैसे कि आपने देखा, अरे पेटीज तो खाते होगे आप लोग, हैं, पेटू लोगों को पेटीज तो खाओगे, हैं, बड़े बड़े पेट है तुम्हारे। तो पेटीज जो खाते हैं, तो पेटीज को देखिए आप गर्म करने के लिए एक बल्ब के पास रखते हैं ना, वो बल्ब लाइट। अच्छा एक बात, खाली बल्ब के पास रखने से नहीं होगा, बल्ब में लाइट रहनी चाहिए। जब बल्ब जलता है तो वो गर्म होता है, गर्मी देता है, लाइट देता है और गर्मी देता है, तो इस वजह से पेटीज जो है गर्म रहती है, उसे रखते हैं। दूसरा और क्या देखते हैं आप? प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है, आप करंट देते हैं तो गर्म होती है, उसका जो बेस है वो गर्म होता है, आप लोग आसानी से प्रेस करते हैं। प्रेस मतलब इस्त्री, इस्त्री मतलब क्या ना, प्रेस ही कहना। चलिए, इसके अलावा आप लोग देखते हैं, अब तो खैर गीजर हो गया, गीजर में भी यही रीजन हुआ करता है, जो गैस घूमती है अंदर वो कॉइल होती है हाई रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक हीटर है, वो सब इस पर बेस्ड है। मैं कह रहा हूँ जितनी भी आप देखे हैं गर्म करने वाली चीजें हैं वो सब इस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जो कि आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखते हैं, टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर, रूम हीटर है। एक पहले आती थी पानी की रोड, अब भी आती होगी पानी गर्म करने की रोड, सर्दियों में ना लोग ठंडे पानी से नहीं आते, गर्म करने के लिए आती है रोड, उसे लगाते हैं, ऑन करते हैं, रोड को डालते हैं पानी में, गर्म कर देती है पानी को। तो इन सब में हमने एक चीज देखी कि जब किसी भी वायर में करंट जाता है, करंट जाने के बाद वो डिवाइस धीरे 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 करके गर्म होने लगती है। प्रेस भी देखेंगे, प्रेस में भी कट आउट होता है, उसके बाद फिर वो ज़्यादा हीट नहीं होती है, एक तक पड़ती है फिर कट आउट होता है, आवाज आती है ठक करके। खैर उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना सिर्फ हीटिंग इफेक्ट। तो किसी भी वायर में, जिसका वायर का किसी ना किसी का रेजिस्टेंस होता ही है, किसी वायर का, आइडियली हम मानते हैं कनेक्टिंग वायर का 0, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ ना के बराबर होता ही है। किसी भी वायर में जब कोई करंट जाता है, थोड़े समय के बाद वो वायर गर्म होने लगता है, इट बिकम हॉट, एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता क्यों है, रीजन क्या है, कॉज क्या है इसका? रीजन यानी कॉज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्यों आपने याद करें, मैंने जब रेजिस्टेंस वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, याद करें, नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर देखें। रेजिस्टेंस वाले में मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्यों होता है ना, और फिर मैंने बताया था टक्कर है, इसकी वजह से हीट जनरेट होती है। देखिए आप सोचिए, आपने छोटे बचपन से देखा है जब सर्दी होती है ऐसा हाथ रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं ताकि गर्मी आए, और आती भी है, टेम्परेचर बढ़ता है ना। ऐसे ही आपने क्या देखा है, जब कभी
कोई बढ़ई या अपने आसपास बच्चे खुद ही खेल खेलते हैं, जब वो हथौड़े से कील पर चोट मारते हैं ठप ठप, तो वो कील जो होती है गर्म हो जाती है। माने टक्कर से भी गर्मी आती है, ध्यान रखना। बेसिकली रबिंग तो है, ये टक्कर क्या है देखे ध्यान से, ये ओए भयंकर, हाथ गर्म हो जाते हैं। देखिए लाल, तुम्हें तो नहीं दिखे होंगे, लाल पड़ने लग रहे हैं हाथ। टक्कर से भी, रबिंग से भी गर्मी होती है, फिर कोलिजन टक्कर से। तो वायर में क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, मेटेलिक वायर में होता क्या है। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, यानी कि अंदर की बात, ये अंदर की बात है। उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं, हैवी होते हैं, और इनके साथ एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो रूम टेम्परेचर पर वो रहता है, ठीक है, ओके। जैसे ही हम इस पे बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव यानी टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ जाने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खुद ऐसे जाते ठीक है चलते, लेकिन इन्हें बीच में टक्कर पानी पड़ेंगी इनको। बड़े बड़े सांड बैठे हैं ना, बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो हैवी है। दूसरी बात मैंने बताया था आपको, याद करो, तो लैटिस की उसमें बताया था कि स्ट्रक्चर होती है, वो सब आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में आया था किसमें, 11th 12th में किसी में। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर जो होती है इसकी वजह से बंधे हुए होते हैं पॉजिटिव आयन, ये काफी हैवी होते हैं, नहीं चलेंगे। चलेंगे कौन, हल्के फुल्के। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, 1860 गुना हल्का होता है प्रोटॉन के मुकाबले। इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी और 10 इलेक्ट्रॉन भी। अगर सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तो, खैर, जैसे ही मैंने इसको लगाया, इलेक्ट्रॉन भागेंगे भागेंगे तो टक्कर होगी, टक्कर 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 टक्कर। सोच के देखो, आप खुद करके देखो, मैं कह रहा हूँ खुद करके देखो, वीडियो पॉज करो, करके देखो, टक्कर। अब इस टक्कर पे डिपेंड करता है कि हीट कितनी जनरेट होगी। टक्कर कम कम हो रही है, ये टक्कर टक्कर टक्कर, ये एक तो ये है टक्कर। एक और टक्कर क्या है, आप खुद फील करेंगे कि हीट ज्यादा जनरेट कब होगी, जब टक्कर ज्यादा होंगी। अब देखें बेटा मेरी बात, टक्कर ज्यादा कब हो सकती, ध्यान से देखें। नंबर एक बात, जब ये पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, क्या टक्कर ज्यादा होंगी? हाँ, सोच के देखो भैया, भीड़ आ गई ना ज्यादा तो टक्कर तो ज्यादा होगी। अगर ये पॉजिटिव आयन मान लीजिए कम होते, ये नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, थोड़े कम होते, पहले के मुकाबले कम होते, तो क्या टक्कर कम होगी? हाँ, सोच के देखो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। तो टक्कर जो है, यानी जो हीट जनरेट हो रही है, वो डिपेंड करती है यहाँ पे कितने पॉजिटिव आयन, और यही तो रेजिस्टेंस का काम करते थे, याद करो, ऑब्स्ट्रक्शन लाते थे। यानी कि जो आपकी हीट जनरेट होगी वो डिपेंड करेगी आपके वायर का रेजिस्टेंस कैसा है। नंबर एक बात। अच्छा, उससे पहले मैं आपको रीजन मैं बता रहा था, तो रीजन लिख लीजिए। इसका रीजन क्या है, कोलिजन यानी टक्कर। किस किस के बीच? कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चलना चाहते हैं, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कौन, ये कौन है, मोटे मोटे से हैवी थे ना, एंड हैवी स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस। हैवी हैं, भारी हैं, हैवी स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, रुके क्यों है, लैटिस फॉर्म में। हैवी स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस, इनके बीच जो टक्कर होती है, इस टक्कर गलत लिखी मैं, समझो, इस टक्कर की वजह से हीट जनरेट होती है। ये इसका रीजन है, इसका कॉज है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। और ये टक्कर ज्यादा कब होगी, जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो अपोज ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है टक्कर कितनी होगी, यानी कि हीट कितनी ज्यादा जनरेट होगी। हीट को डिनोट करते हैं, H से डिनोट कर देते हैं, काफी बुक में Q से भी डिनोट कर देते हैं, आपकी मर्जी कोई सा भी ले सकते हो। मैं ज्यादातर यूज करता हूँ H वाला, क्योंकि फील आती है H से हीट, है ना। और Q भी कर लोगे आप, बड़ी क्लासेस में आगे तो Q ही करोगे, ठीक। दूसरी बात देखें बेटा मेरी, इंपॉर्टेंट बात, सोच के देखो, अगर मैं यहाँ से जो चार्ज आयन है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है ना, अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलूं कि बेटा जाओ, आप करके देखो, बेटा जाओ, 4 सेकंड तक टक्कर मारी, कोई दिक्कत नहीं, बेटा 4 सेकंड तक चले होंगे, बेटा जाओ,
मारते रहेंगे बेटा टक्कर 20 सेकंड तक, वही जा रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि कब ज्यादा हीट जनरेट होगी, जब वो कम टाइम के लिए गए कि वो ज्यादा टाइम के लिए गए। आप देखेंगे यूज भी करते हैं आप लोग, टीवी बहुत देर तक चलाओ तो ज्यादा गर्म होता है, टाइम पर भी डिपेंड करके। तो जो हीट है एक तो डिपेंड करे बेटा आपके रेजिस्टेंस पर, है ना, यानी इसके नेचर पर। दूसरा डिपेंड कर रही है बेटा किस पर, टाइम पर, कितने टाइम के लिए चार्ज जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो डिपेंड करती है बेटा करंट पर। सोच लेते हैं करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। एक टाइम में, यूनिट टाइम में कितने चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया को पास कर रहे हैं एक टाइम में। सोच के देखो, मैंने ये कोई सरफेस ले ली, ये वाली, यहां से कितने चार्ज चल रहे हैं, 1 2 3, मान लो 3 चार्ज आए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आए, 1 सेकंड में पार कर रहे हैं। सोच के देखो फिर इसी सरफेस को 4 की बजाय 20 फ्री इलेक्ट्रॉन पास करें 1 सेकंड में, तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। यूनिट टाइम में चार्ज कितना चल रहा है, ओके। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो टक्कर कम होगी। सोच के देखो, 4 इलेक्ट्रॉन भाग जा रहे हैं, भागो 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 भागो, 4 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, टक्कर कम है। उसी में से एक ही टाइम में 20 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, क्या टक्कर ज्यादा होगी? हाँ, डेफिनेटली टक्कर ज्यादा होगी। इसका मतलब ये आपका जो हीट जनरेट हो रही है वो करंट पर भी डिपेंड करता है। सोचो देखो, एक टाइम में ये लो 3 टक्कर एक टाइम में, और वो एक ही टाइम में कितनी टक्कर, मान लो 20, वो ये भयंकर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। फील कर सकते हैं इस बात को। चलिए, तो ये आपकी जो हीट है वो डिपेंड कर रही है आपकी बेसिकली 3 चीजों पर। और इससे ही जो लॉ बना बेटा, जैसे हीट की यूनिट क्या होती है, एनर्जी ना, हीट क्या होती है यूनिट हीट की, जूल। तो इस लॉ को बोलता है जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको बड़ी चूल है, वर्क की यूनिट जूल है, वर्क की, एनर्जी की, हीट की। हीट की एक और यूनिट होती है बेटा, कैलोरी। हीट की यूनिट बेसिकली ऐसा यूनिट क्या है बेटा, जूल, JOULE। अगर नाम पूरा लिखेंगे तो छोटा जे बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल जे बनता है, ये स्टैंडर्ड है, ओके। वैसे यूनिट क्या है इसकी, आप लोगों ने सुना बड़ा, कैलोरी, बड़ी कैलोरी भी याद तो कितने कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, ध्यान रखें बेटा, 4.186 जूल किसके बराबर होते हैं, 1 कैलोरी के बराबर। इसको याद रखेंगे, काफी जगह यूज में आता है ये। काफी बार हम इसको 4.2 ले लेते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट उतना आ रहा है ना, तो 4.2 ले लिया करते हैं। अगर आपको जूल को कैलोरी कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड मारोगे, है ना, कैलोरी को जूल में करना है, कैलोरी को जूल में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए, अब हम देखते हैं बेटा किस तरीके से। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, डायरेक्ट अभी फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर मैं डेरिवेशन करा दूं इसका। इसका जो फॉर्मूला आता है जूल हीटिंग इफेक्ट जो कहते हैं, वो होता है H=I²RT। आई स्क्वायर क्या है, आई तो है करंट, स्क्वायर उसका स्क्वायर हो गया, टी क्या है कितने टाइम के लिए जा रहा है, आर क्या है रेजिस्टेंस, एच क्या है हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज आई, आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड टी इज द टाइम। अब इसको देखें, समझे लॉ को कैसे लिखेंगे, जूल हीटिंग इफेक्ट। इसको समझे ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी वायर में करंट जाने से हीट जनरेट हुई, ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। का रीजन क्या है, ये उसका रीजन है। अब है जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है, वो मैं ये लिखा रहा हूँ, ये जूल हीटिंग इफेक्ट है, जूल हीटिंग इफेक्ट। इसे हीटिंग लॉ भी कह सकते हैं, जूल हीटिंग लॉ भी। क्या है मेरा, 3 बातें याद रखनी, देखो ये क्या है, एच, हीट प्रोड्यूस इन वायर, हीट प्रोड्यूस इन वायर। तो क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। ये कोई वायर है ना, रजिस्टर है, इसमें से जो करंट जा रहा है आई, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि इस वायर में कितनी हीट जनरेट होगी। तो पहला पॉइंट, हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली, देखो सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू वायर। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम ड्यूरिंग विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, जितनी देर तक टाइम, वो जितनी देर तक करंट में फ्लो किया उतने टाइम तक। आर इसका रेजिस्टेंस, टी इसका टाइम, है ना। तीसरे किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम ड्यूरिंग विच
करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बीच में पॉज करके, ताकि आपके नोट्स बनते रहे। अदरवाइज आप लोग पीडीएफ लिंक भी ले सकते हैं मेरे से, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये है, ठीक है, ये है जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग लॉ। इसे क्या कहते हैं? जूल हीटिंग लॉ, जूल हीटिंग लॉ या जूल हीटिंग इफेक्ट, आपकी मर्जी, कुछ भी कह लो। भारत माता की जय, कुछ भी कह लो। जूल हीटिंग इफेक्ट या जूल हीटिंग लॉ। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसकी यूज कहाँ आते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके यूज कहाँ हम यूज करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक आयन होती है, गीजर होता है, टोस्टर होता है, हीटर होता है, बल्ब होता है, और मतलब आप देखेंगे आपके आसपास दिखेंगी ऐसी चीजें। रॉड थी वो जो मैंने बताया था पानी गर्म करने की थी। तो ये आपका रीजन उसका ये था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैंने बता दिया। किसी वायर में जब करंट ज्यादा है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका कॉज क्या है? कॉज का है टक्कर। टक्कर किसके बीच? फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो होते हैं, और वो हैवी होते हैं, रुके हुए होते हैं, ये भागते हैं हल्के से। हल्का ही तो भागेगा, अरे मोटा तो नहीं चला, आ रहा हूँ भाई साहब, मोटा चलेगा ही नहीं। हल्का चुतुर सा भाई साहब ये भाग जाएगा। चलिए, अब क्या है, यूनिट क्या होती है हीट की? जूल होती है ऐसा यूनिट। कैलोरी भी इसकी यूनिट होती है हीट की, जैसे ज्यादातर यूनिट हम कैलोरी, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू तुमने सुनी होगी कई बार, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है ना। वो खैर ये एक अलग बात है, कैलोरी थ्योरी आई थी, ऐसा माना गया था कि फ्लूइड है कैलोरी, वो सब अलग बात है, वो मैं नहीं बताऊंगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ये सिंबल क्या है मैंने बता दिया, ये इसका जूल हीटिंग इफेक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा 2-2 3-3 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 4.186 जूल बराबर होते हैं 1 कैलोरी के, ध्यान रखना है इस बात को। अब मैं बेटा आपको कराता हूँ छोटा सा इसका डेरिवेशन, फिर उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल कराते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। ज्यादा वीडियो में लंबी नहीं है ये, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको छोटी बनाने की। बच्चों के आते हैं सर छोटी बना दो, अरे भैया मेरे छोटी में एक्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है बेटा मेरे। जितना आप तसल्ली बख्श पढ़ेंगे उतना ही आपके काम आएगा, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलिए, अब हम देखते हैं बेटा हीट का डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन। अब मैं चाहूँ तो इसमें बहुत कुछ बता सकता हूँ, मैं उतना सारा नहीं बता रहा आपको। असल में देखो, अब मैं समझौते बता दूं, ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा रखी है जिसका EMF कहूँ या वोल्टेज कह दूं V है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। ओके, ठीक है, तो इस वायर में से कितनी हीट जनरेट होगी हमने वो निकालनी है। सोच के देखो, तो जब करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहां से चल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स की मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये मैं हवा बाहर मैंने ऐसे लिखा रखे हैं क्योंकि वो बाहर में चलेंगे। सर ये क्या कर रहे हो तुम? वैसे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, ऐसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यू ए यू ए ए ए ए यू यू, है ना, यू। अब आप इसको देखो ध्यान से, सेल के अंदर क्या हो रहा है। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, मैं सोचा था पहले नहीं बताऊं, मैंने बता दो। चलो, इनसाइड द सेल आप देखें, वैसे मैंने आपको एक वीडियो बता रखा है, ये इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये सेल है, ऐसे मैंने इसे जूम करके दिखा के समझ लो। सेल के अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव था। जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर सर्किट में तो लो पोटेंशियल से हाई पे गया, लेकिन इनसाइड द सेल आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल से लो पे आया, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनल के बीच? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भैया? जी भैया जी V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो है बैटरी 10 वोल्ट की है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था मैंने। ओके, कितने कौन गया? ये कोई चार्ज गया जिसका क्या था? Q। Q चार्ज था, Q था Q था रे, Q था, Q चार्ज था, V पोटेंशियल डिफरेंस था। इनसाइड द बैटरी देखो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन को देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है हाई से लो, इनसाइड द बैटरी वो लो से हाई आता है, ध्यान रखना।
एक बात कभी भूल जाओ, चलो खैर। अब सोच के देखो, मुझे एक बात पता थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, पोटेंशियल डिफरेंस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। सोच के देखो, आपको पता है कि आपने क्यू चार्ज को मूव करा, आपने नहीं करा, बेसिकली बैटरी ने करा। कहां से कहां मूव किया? यहां से यहां। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बीच? v पोटेंशियल डिफरेंस में आपने q चार्ज को मूव किया तो कुछ वर्क किया होगा इसने, बैटरी ने। वो वर्क क्या है? w। और वर्क, हीट, एनर्जी, ये सब एक ही बात है, समझे आप समझ सकते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखो तो वर्क और हीट जो है वो दो तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के। वर्क एंड हीट आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर द एनर्जी। खैर, अगर मैं यहां से पूछूं, बेटा यहां से बताओ जरा, इस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क किया? आप कहेंगे सर वर्क कितना हो जाएगा? यहां से देखो जरा, वर्क कितना हो गया? VQ। कोई दिक्कत नहीं है सर जी? हाँ जी हाँ, ठीक है। अब आप सोच के देखो, मान लो ये कितने टाइम तक मूव किया? T टाइम तक। T टाइम तक करंट भेजोगे तो T टाइम तक तो मूव करेगा। अरे सोच के देखो, T टाइम तक मूव किया तो कितना चार्ज मूव कर जाएगा? हाँ, मुझे पता है एक फॉर्मूला, I बराबर Q/T। T टाइम में कितना चार्ज मूव करेगा? निकल जाएगा चार्ज। देखो, Q इज इक्वल टू IT। पुराने फॉर्मूले याद है? वही देखो, सबसे पहली डेफिनेशन दी है, सबसे पहली वीडियो, ये दूसरी वीडियो। तो कहने का मतलब आपको पूरा आना चाहिए। V इंटू ये क्या हो गया? IT, है ना? ओके, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी हीट, तो इसे मैं डायरेक्ट हीट ही लिख लेता हूँ, है ना? चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन। वर्क डन कितना हो गया? ये ओके, IT। अब एक बात सोचो, V क्या होता है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। देखो यहाँ पे लगा के देखो, इस जगह पे ये लगेगा। ये ओम्स लॉ की वीडियो है आपकी 5वीं 6वीं, इसे देख लेंगे। IR इंटू IT, आई की मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर हो जाएगा, 2i होगा, आई स्क्वायर। साथ में क्या चल रहा है? R इंटू टी। क्या यही फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा था? सोच के देखो, हाँ यही था जूल हीटिंग इफेक्ट। हीट के देखो मेरे पास और फॉर्मूले क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास ये आया हीट का, H इज इक्वल टू VQ। एक क्वेश्चन बहुत लंबा दिया था हमने बच्चों को, बच्चे घूमते रह गए, सर क्या करें, कह रहे डायरेक्ट लगा था VQ, खत्म क्वेश्चन। एक फॉर्मूला आपके पास हीट का ये रहा, VIT। एक फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं, सोच के देखें। V इज इक्वल टू IR है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? V/R। मैं V/R यहाँ पुट करता हूं तो हीट का एक और फॉर्मूला बनता है V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, है ना? V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू RT। अब ये RT नहीं है, आधे लोग तो कहेंगे RT खुद जाएंगे, आधे लोग RT है। R ने इस स्क्वायर को मार दिया तो फॉर्मूला क्या बना? H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। थोड़ा घिचपिच हो गया डेरिवेशन, बट इजी है, बहुत इजी है। चाहो तो यहां करा दो दोबारा से, बहुत इजी सा डेरिवेशन है ये। अरे सबसे पहले क्या निकालो बेटा मेरे? हीट निकालनी है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। तो बेटा वर्क निकाल दो। तुमने फॉर्मूले शुरू से लेकर अब तक क्या पढ़े हैं? देख ले, I इज इक्वल टू Q/T, V इज इक्वल टू W/Q, छोटा ही बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और V इज इक्वल टू IR। बस, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज इक्वल टू वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कितना आ गया? देख यहाँ से VQ, Q आया, Q आ गया। Q क्या आएगा? देख जरा यहाँ से IT, VIT। अब V की जगह क्या आ गया? देख जरा IR, तो IR इंटू IT, यानी कि ये हो गया क्या बेटा मेरे? I स्क्वायर RT। ओके, अब यहीं से देख I गायब करता हूं। पहले V था ना यहाँ, मतलब यहाँ V था, यहाँ पे देखो V गायब हो गया। अब यहाँ से I गायब करता हूँ, I की जगह क्या आ गया? V/R, वो रखूंगा तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले किसके बने बेटा? हीट के। 4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, एक ये तो खैर याद रखने हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट है। एक ये 4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं, समझो अभी बात को। अगर रेजिस्टेंस और टाइम सेम है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। इसका मतलब करंट को अगर आप दुगना करोगे तो हीट हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 4 गुना। करंट को 3 गुना करोगे, 3 का स्क्वायर, 9 गुना। लेकिन तब
जब रेजिस्टेंस और टाइम सेम है। इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो। अच्छा एक बात और, अगर करंट और टाइम सेम है, करंट और टाइम सेम है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर करंट और टाइम सेम है तो जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीट उसमें ज्यादा जनरेट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कब है? जब ये दोनों सेम हो। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस के दो वायर हो, अलग अलग उसमें देखा जाएगा। यहां पर देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम सेम है तो हीट ज्यादा उसमें होगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहां पर रेसिप्रोकल हो गया देखो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी है, दो न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं आपको, समझे? डेरिवेशन खत्म, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। हीट की यूनिट क्या है? जूल। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? जूल। अदरवाइज हम दूसरी यूनिट क्या यूज करते हैं? कैलोरी। 4.18 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1 कैलोरी। तो देखें बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासिस थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 100 ओम फॉर 15 मिनट। ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, एक 4 एम्पियर करंट है, पासिस थ्रू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर से पास हो रहा है, पासिस थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 100 ओम, कुछ भी दे सकता है उसमें क्या है, तो मैंने पहले से नोट कर रखा है तो मुझे पता है, ऑफ 100 ओम फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक उसमें से करंट गया। ओए होए 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 होए, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी। ओहो, कैलोरी, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी। कैलोरी मतलब क्या लोगी? हाँ, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन क्या लोगी। अब कैलोरी है लदेड़, क्या लोगी? चलिए, समझने वाली बात समझ जाएंगे। यूनिट आपको याद है तो पता चल गया क्या दे रखा है आपको? करंट, एम्पियर है ना, करंट। ओके ओके ओके, रजिस्टर ओम, ओम दे रखा है, नहीं रेजिस्टेंस है, सीधी सी बात। आई हो गया, आर हो गया, और मिनट। अब मिनट में क्या नापा है तू? अच्छा, अपनी हाइट नापा है, लदेड़ टाइम, ये टाइम हो गया। लेकिन देखो ध्यान से, टाइम की ऐसा यूनिट नहीं है ये, किसमें होनी चाहिए ये? सेकंड में, सेकंड में। हीट निकालनी है, हीट का कोई फॉर्मूला लगा दो सिंपल। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का स्क्वायर, आई क्या है? 4, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इंटू आर कितना है? 100 इंटू टी, 15 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 15 इंटू 60। आपका आंसर कितना आएगा देखें जरा, देखो 4 4 जार 16, 16 6 जार 96, और 96 इंटू 15 कितना होगा? अगर करनी पड़ेगी यार मुझे तो मल्टीप्लाई, 144 करता हूँ। देखो 15 6 का 90, 900 हो गया। करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 90 और 0 900, तो 9 की मल्टीप्लाई 16 में कितना हो गया? 144 ना, 16 9 144, साथ में कितनी जीरो? 2 2 4, 1 2 3 4। यूनिट क्या आएगी? देखो सोचो, इसकी सारे ऐसा यूनिट में है ना, तो ऐसा यूनिट आएगी इसकी। क्या आएगी ऐसा यूनिट? क्या होती है बेटा? जूल। क्या होती है? जूल। अब एक बात, हमको ये जूल में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए? कैलोरी में। मैंने रिलेशन बताया था आपको क्या? 4.186 जूल किसके बराबर है? 1 कैलोरी के। 4.186 जूल किसके बराबर है? 1 कैलोरी के बराबर। अगर इसे 1 जूल को कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? अपॉन में जाएगा, 4.186 कैलोरी के बराबर। ओके, इसको देखें यहां से, हीट कितनी आ गई? 1.44 है ना, इंटू 10⁻⁶ आ जाएगी। सोच के देखो, अरे डेसिमल यहाँ है कहीं नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया डेसिमल। 1.44 10⁻⁶ जूल किसमें कन्वर्ट करनी है? इसमें। अच्छा जी, 1 जूल में इतने होते हैं, हमारे पास इतने जूल हैं, तो ये लोग 1.44 10⁻⁶ जूल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर दें? 1.44 10⁻⁶ अपॉन 4.186 कैलोरी, है ना। यानी कि 1.44 10⁻⁶ अपॉन कितना? 4.186। अब ध्यान रखना, जूल से अपने आप क्या बन गया यहाँ पे? कैलोरी, क्योंकि आपने इसे डिवाइड कर दिया 4.186 से।
डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करने के बाद हमारा बेटा आंसर इसमें आ जाया करता है 3.4 अप्रॉक्स 10⁵ है ना। सोच के देखो, एक पावर कम करो तो ये हो जाएगा 14 है ना, 14.4, 4 से डिवाइड करो 14 को तो लगभग 3.5 के आसपास ही आएगा। ओके, इतने क्या कैलोरी खत्म। इसमें मेन चीज जो थी बेटा, कंफ्यूज जो बच्चों को करते हैं, एक तो बच्चों को यहाँ कंफ्यूज कर दिया, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, दूसरी बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं, वो यहीं सोच लेते हैं ये कैलोरी में दे रखा है बेटा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ मैं। ठीक है, इसे रब कर दे बेटा। चलिए पॉज करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से आपको बोल देता हूँ, उसको लिख देता हूँ या खाली बोल दूं? चलो लिख देता हूँ यार, मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ फॉर सम टाइम, अ करंट पास थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम, अ करंट पास थ्रू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर में से करंट पास करता है, ए करंट पास थ्रू रजिस्टर फॉर सम टाइम, किसी टाइम के लिए। ओके, इट प्रोड्यूस 400 जूल ऑफ, इट प्रोड्यूस 400 जूल ऑफ हीट, यह 400 जूल ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। इफ द करंट इज डबल्ड, इफ द करंट इज डबल्ड, इफ द करंट इज डबल्ड, इफ द करंट इज डबल, अगर करंट को दुगना कर दें, हाउ मच हीट प्रोड्यूस विल बी, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, will be, how much heat will be produced for, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखो, फॉर नहीं भी लिखा तो भी अंडरस्टूड होता, फॉर द सेम ड्यूरेशन, फॉर द सेम ड्यूरेशन, नहीं भी लिखता आपको तब भी समझना ही था इसको, अंडरस्टूड है ये। सेम टाइम है, ड्यूरेशन का मतलब सेम टाइम के लिए। देखो कोई करंट जा रहा था किसी रजिस्टर में, हीट आ रही थी इतनी किसी टाइम के लिए, मान लो ऐसे डायग्राम बना लो आप, ले लो ये कोई रजिस्टर है आर, इसमें टी टाइम तक करंट गया, आई हीट कितनी आई, एच 400 जूल आई, है ना। ओके, अरे पूरा ठीक है, कह रहा इफ द करंट इज डबल, बस करंट को डबल करा इन्होंने, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस फॉर द सेम ड्यूरेशन, टाइम सेम है भाई, वायर भी वही है, उसी में की बात कर रहा है, तो क्या कर रहा है इन्होंने, इसी को देखो दूसरा केस क्या कर दिया इन्होंने, रजिस्टर भी सेम है, टाइम भी सेम है, बस इन्होंने क्या करा, आई की जगह यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, 2i डबल कर दिया ना, बस ये फर्क करा देखो यहाँ पे ये। तो पूछ रहा है जो नई हीट है वो कितनी हो जाएगी, पुरानी हीट दे रखी थी इतनी थी, जब आई करंट चल रहा डबल पे कितनी होगी। मैंने आपको ध्यान रखो ये पहले ही बता दिया था कि 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर आर टी, देखो मैंने पहले बता दिया था आपको, देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर R और T कांस्टेंट हैं तो हीट करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर पे। आपने करंट कैसा किया यहाँ पे, डबल, तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो जो नई हीट आएगी H डैश वो 4 इंटू ओरिजिनल हीट होगी, तो 4 इंटू ओरिजिनल हीट कितनी थी 400, तो 400 चौका 1600 जूल, खत्म हो गया क्वेश्चन डायरेक्ट। तरीका क्या होता है, तरीका बेटा ये कहता है, देखें पहले वाली हीट H1 400 जूल, मान लीजिए पहले करंट कितना था I, रेजिस्टेंस कितना था R, टाइम कितना था T, T1 को T लिख दिया, निकालने क्या है H2 क्वेश्चन मार्क, I2 कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I2 क्या कर दिया बेटा इन्होंने, डबल कर दिया ना, तो इसका डबल 2i, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है डबल, ओहो डबल, अच्छा पहाड़ी में डबल कहते हैं पैसों को। चलिए R2 निकाल, R2 क्या है, R2 सेम है, T2 क्या है वो भी सेम है, क्योंकि कह रहा है सेम ड्यूरेशन, तो इसे चेंज नहीं हुए, कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब कुछ मत करो, फॉर्मूले लिख दो, दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग, देखें दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले क्या बनेंगे बेटा मेरे, वही सिंपल, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 1 1 1 1, H2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी
2 2 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 बहुत सिंपल है। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू i1 स्क्वायर r1 इंटू t1 अपॉन i2 स्क्वायर r2 इंटू t2। वैल्यू पुट कर देंगे हम r1 r2 की, t1 t2 की। देखो rt अपॉन rt, उड़ गए rt मर गए, क्या बचा? बचा क्या हमारे पास? लाइट तो मेरे ख्याल से यहाँ पड़ रही होगी आई थिंक, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो देखते हैं बेटा क्या बनेगा, देखो ध्यान से। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू i1 स्क्वायर अपॉन i2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं i1 i2 की। i1 कितना हमने i मान लिया था, i2 कितना 2i, h1 दे रखा है, h2 निकालना है। रखते हैं वैल्यू, देखो 16 से जूल आंसर आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रख ले बेटा, कर लो। h1 400, h2 निकालना है i1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ i का स्क्वायर, i2 की जगह 2i का स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान रखना 2i का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 400 बटा h2 i स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर, i स्क्वायर मार दे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो तो h2 कितना आ गया 4 इंटू 400 यानी कि 1600 जूल। आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, जूल हीटिंग इफेक्ट पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ध्यान रखना कोई भी चीज हीटिंग इफेक्ट का यूज करती है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस अप्लायंस में, उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, वही यूज में आते हैं हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है, डिवाइसेस में। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छी वीडियो है। मैं चाहूंगा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको लाइक वगैरह तो मैं नहीं कहता, खैर कर दोगे तो कोई बहुत बड़ी, अच्छा ना करा तो बेटा माता रानी पाप लगाएगी मैं कहता नहीं करो, लेकिन अगर नहीं करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है आपकी, बहुत अच्छे टॉपिक पे आएगी। तो थैंक यू वेरी मच।